वंदे भारत। मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। ब्रिक्स सम्मेलन की गहमागहमी के बीच जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यापार को लेकर एक बयान जारी किया गया, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी व्यापार को लेकर एक बयान जारी किया। दरअसल ब्रिक्स के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि किस तरीके से व्यापार बड़े स्तर पर हुआ है और बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने भी ब्रिक्स को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि कैसे भारत व्यापारिक स्तर पर लगातार तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत समेत ब्रिक्स देशों के साथ साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत को रिकॉर्ड तेल की सप्लाई की है। अब हम भारतीय चेन स्टोर्स को रूस में खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी बिजनेस सर्कल और ब्रिक्स देशों के बिजनेस कम्युनिटी के बीच संपर्क में तेजी आई है। यही कारण है कि रूस का व्यापार ब्रिक्स देशों के साथ तेजी से बढ़ा है। ब्रिक्स की बैठक में रूस, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत के साथ व्यापार का बखान करते हुए पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत के साथ व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। खास तौर पर तेल को लेकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी और भी ज्यादा निखर कर आई है। पुतिन ने कहा कि सभी समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद ब्रिक्स देशों के व्यवसाय, व्यापार, वित्त और निवेश के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को लगातार बढ़ता देखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ब्रिक्स देशों के बैंकों को जोड़ने के लिए खुली है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के कारण रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ऐसे में रूस ने दूसरे देशों के बैंकों के साथ लेन देन करने के लिए नए फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को तैयार किया था। ये वही सिस्टम है जिसके साथ अब अधिकतर देश जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि यूरोप के आधे से ज्यादा देश अपने आप को इस सिस्टम से जोड़ चुके हैं, जो रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि ब्रिक्स भागीदारों के साथ हम इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक तंत्र को विकसित कर रहे हैं। रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ब्रिक्स देशों के बैंकों के साथ जुड़ने के लिए खोली गई है। रूसी MIR भुगतान प्रणाली अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। हम ब्रिक्स देशों की मुद्राओं के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि सभी समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद ब्रिक्स देशों के साथ व्यवसाय, व्यापार, वित्त और निवेश के क्षेत्रों में संबंध लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। उदाहरण के लिए साल पहले 3 महीनों में रूसी संघ और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में 38% की वृद्धि हुई। दोनों पक्षों के बीच व्यापार $45 बिलियन तक पहुंच गया। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी बिजनेस सर्कल और ब्रिक्स देशों के व्यापारिक समुदाय के बीच संपर्क तेज हो गया है। उदाहरण के लिए रूस में भारतीय चेन स्टोर खोलने, चीनी कारों, उपकरणों और हार्डवेयर की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है। बदले में ब्रिक्स देशों में रूस की उपस्थिति बढ़ रही है। चीन और भारत को रूसी तेल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पहले भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया था। महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया और इस अप्रोच के परिणाम में भारतीय अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस स्पष्ट है। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। पिछले कुछ वक्त को देखेंगे तो भारत ने अपने व्यापारिक रोल को और भी ज्यादा सशक्त किया है। खास तौर पर रूस यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के बावजूद भी भारत ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा और रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा, जिसके कारण ना तो किसी अन्य देश के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ा और ना ही पड़ने वाला है। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि भारत व्यापारिक पटल पर किस तरीके से सफल साबित हुआ है, जिसकी चर्चा अब रूस तक है और पुतिन खुद बोल रहे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।